गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही मेन टॉपिक है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड है, चाहे वो अग्निवीर है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे स्टार्ट ये होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। ठीक है, जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी ना, तो उस टाइम तक जो इतिहासज्ञ थे वो मानते थे कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है ना विश्व की, वो वैदिक सभ्यता है। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि जब 20वीं शताब्दी के 30वें दशक में पहुंचे तब पता लगा कि नहीं, इससे पहले भी कोई सभ्यता जो है वो विश्व में विद्यमान रही है। ठीक है, जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो अवशेष थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। कहाँ मिले थे? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बाद में क्या हुआ, इसका नाम चेंज करके हड़प्पा सभ्यता जो वो पड़ गया। ठीक है, इसका नाम जो वो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ये हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका जो फर्स्ट अवशेष था वो हड़प्पा नामक स्थान पर ढूंढा गया था। ठीक है, अब इसका हड़प्पा नामक स्थान पर इसलिए अवशेष ढूंढा गया, फर्स्ट टाइम ढूंढा गया, तो इसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता जो वो पड़ गया। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन थी, ये काफी ज्यादा विस्तृत थी। इसका क्षेत्र जो था वो काफी ज्यादा फैला हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक था, आइए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के माडा तक फैला हुआ था, पूर्व में यूपी के आलमगीर तक फैला हुआ था, आलमगीरपुर तक। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था, और पूर्व पश्चिम में ये बलूचिस्तान के सुरकोटा तक फैला हुआ था। ठीक है, अब हमें इतना तो पता लग गया, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ नगर आते हैं कि कौन सा नगर कहाँ पे था, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत नगर आते हैं जैसे कि ये पाकिस्तान में फैली हुई थी, पाकिस्तान से लेके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये हमारे इंडिया के बिल्कुल इस साइड में फैली हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान से लेके पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, इंडिया के इस साइड में बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इसका जो पता है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली होना चाहिए कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, गुजरात और हरियाणा, इन सब में ये फैली हुई थी। यूपी का आलमगीरपुर, मेरठ भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि पाकिस्तान में इसके कौन कौन से नगर आते हैं। जो पाकिस्तान थे वहां पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुहंदड़ो, ये तीन नगर जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा है वहां पे रावी नदी बहती थी, और जो चुहंदड़ो और मोहनजोदड़ो है यहाँ पे सिंधु नदी जो वो बहती थी। ठीक है, और लोथल, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे लोथल, धोलावीरा और सुरकोटा काफी ज्यादा फेमस है। इनके बारे में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है कि लोथल किस लिए फेमस था। लोथल में भोगवा नदी बहती है। ठीक है, धोलावीरा में लूणी नदी बहती है। सुरकोटला किस चीज के लिए फेमस था? सुरकोटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि घोड़े के अवशेष कहाँ ढूंढेंगे, तो आंसर क्या होगा? सुरकोटड़ा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले थे, इसलिए सुरकोटा जो वो काफी ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, अब बात की जाए राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान जो वो कालीबंगन जो नगर था वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, ये काले रंग की चूड़ियों के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में रोपड़ जो आता है, रोपड़ और रोपड़ में कौन सी नदी बहती थी? सतलुज नदी बहती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या अवशेष मिले कि कुत्तों के साथ मानव को दफनाया जाता था। ठीक है, इसलिए जो पंजाब है वो भी काफी ज्यादा फेमस रहा है। और हरियाणा में बनावली और राखीबाड़ी, दो जो जगह है वो आती है, उसमें सरस्वती नदी जो बहती थी, जो कि हाल ही में लुप्त हो चुकी है। अब इसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, यूपी की बात की जाए तो यूपी में मेरठ, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ये आते हैं। ठीक है,
ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी और कौन कौन सी जगह जो उसके अंतर्गत आती है और कौन कौन से नगर उसमें बसे हुए थे। ठीक है, यहाँ से मेन क्वेश्चन यही है कि हमें पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और यूपी में फैली हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ये जो नगर है यहाँ पे कौन सी नदी बहती है ये पता होना चाहिए और ये कौन कौन से नगर है। अब नगर योजना की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो बिल्कुल शहरी नगर योजना थी। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो अपने घर बनाए होते थे ना वो पक्की हुई ईंटों से बनाते थे। ठीक है, उनको ईंटों को पकाते थे फिर उनके घर बनाते थे और उनके मकान इतने सुंदर होते थे, उनके जो दरवाजे होते थे वो गलियों की तरफ खुलते थे, सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है, एक चीज और, इनके जो मकान में होते थे ना उसमें 5 कमरे होते थे। ठीक है, स्नानागार होता था, आंगन होता था, रसोई घर होता था। और आज के टाइम में वो सोचो वो कब की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 20वीं शताब्दी के बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी तो सोचो अब कर रहे हैं हम, इतनी डेवलपमेंट आज के एरिया में हो रही है, तो उस टाइम के लोग किस उसमें जीते होंगे। वो शहरी योजना मानी जाती है और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहाँ के जो लोग थे ना वो मृतकों का जो संस्कार होता था वो कैसे करते थे? 3 तरह से करते थे। कौन कौन से? या तो वो मृतकों के शरीर को दफना देंगे, या फिर उनको जला देंगे, या फिर उनको जंगल में ले जाते थे। ठीक है, और जंगल में छोड़ देते थे कि भाई पशु पक्षी उसकी मतलब जो मांस है उसको कुतर कुतर के खा जाएंगे, फिर जो हड्डियां बचेगी लास्ट में उनको मिट्टी के अंदर दफना देते थे। ठीक है, तो हमें इसका भी पता होना चाहिए कि वो मृतकों का जो संस्कार जो वो किस तरह से करते थे, कितने प्रकार से करते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विश्व की सबसे महान और सबसे प्राचीन सभ्यता जो वो मानी जाती है और सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अब ये किसकी पूजा करते थे? ठीक है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति इनके फेमस देवता होते थे उस टाइम, उनकी पूजा करते थे। इसके साथ साथ ही वो पीपल की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का यूज करते थे? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, सो इसको ध्यान से पढ़ने की, वो तांबे का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने तांबे का यूज किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस धातु का यूज किया? तांबे का। अब इनकी जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? चित्र लिपि थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। और इनकी जो भवनों का निर्माण होता था वो किस तरह होता था? पकी हुई ईंटों के साथ, पकी हुई ईंटों को पकाते थे और उस तरह से ये भवन जो निर्माण जो वो करते थे। अब इनमें से कुछ मेन क्वेश्चंस है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? बहुत बार क्वेश्चन आया है और आएगा भी, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए एक बार ध्यान से सुनिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में ईसा पूर्व में आर.बी. दयाराम साहनी ने की। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसकी खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है पर मैंने आपको सारे बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच।